हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई। आज तो आज तो भैया भीड़ मची पड़ी है। अरे वाह, वेरी गुड। जो जुड़े हुए हैं वीरेंद्र सिंह गुजर, अभिलेष, पीडी मीना, प्रिया मीना, ओके, टॉप सीक्रेट, मैशी, रोहन, सिद्दीक, अंकुश सिंगल आईडी से है भैया, विकास सिंगल, वेरी गुड बच्चा, कंटिन्यू जुड़ते रहो। दीपक बैरवा, वेरी गुड। वीरेंद्र सिंह गुजर, हेलो डॉक्टर सुनील सर, हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून। निर्जला मीना, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जल्दी से जुड़ जाओ भैया, बच्चे जो जुड़ने वाले हैं आज तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ। फिर क्या है, अपना टॉपिक नेक्स्ट करते हैं बेटा, जल्दी से आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। और अक्षय डंगाएस, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, जल्दी से जुड़ जाओ। अच्छा, इधर की तो कहानी आपने मस्त कर रखी है, 5 लाइक 8 डिसलाइक। आज तो मतलब अरे पढ़ाने तो दो, स्टार्ट तो करो, स्टार्ट तो करने दो टीचर को, बाद में लाइक डिसलाइक बाद की बातें आती हैं। वेरी गुड, ठीक है, ये डिसलाइक वाले लोग ही आगे बढ़ाते हैं, मोदी जी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। 2024 में आना उनको ही है। मुस्कान खान, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आज पहली बारी क्लास में जुड़ी है भैया मुस्कान खान। सीजी इमेजिनेशन, चिराग गर्ग, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, जल्दी से ऐड हो जाओ बच्चों। और भैया ये इस वाले वीडियो को लाइक भी करो, जिससे ये डिसलाइक वाले इनसे थोड़ा सा अपन आगे हो जाएं, है ना। इस वाले वीडियो को लाइक भी करो। और वीरेंद्र सिंह गुजर, दोस्तों लाइक सेशन, हाँ बिल्कुल वीरेंद्र, बिल्कुल सही कह रहा है ना। गौरव मीना, गुड आफ्टरनून। आयुषी सोनी, गुड आफ्टरनून, है ना। सेशन को लाइक करो और फिर डिसलाइक वालों से आगे चलो, है ना। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाओ भैया। देखो भाई, अपन ने यहाँ पे चला रखा है भैया रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। उसमें भैया जो अपन ने कहानी स्टार्ट कर रखी है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो वाले बच्चे भी मुझे पता है कि चीज़ें कैसे गुजर रही हैं। आप लोग, अंकुश सिंगल, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में सर विटामिन है या नहीं है? बेटा विटामिन्स नहीं हैं, विटामिन्स और मिनरल्स नहीं हैं। मुझे 3 साल हो गए इनको छोड़े हुए, कभी क्लास में नहीं पढ़ाता भाई। अर्थवोम है, फ्रॉग है, मिनरल्स विटामिन्स हैं, ऑर्निथिन साइकिल्स है, ये नहीं पढ़ाता भाई। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, वेरी गुड, क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ पे था, जल्दी से जुड़ते रहो। देखो कहानी अपनी थी भैया, कहानी जो थी वो थी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अपन ने एनाटॉमी देख ली थी, और एनाटॉमी के बाद कल अपन ने देखा था कि भैया जो पूरा का पूरा अपन ने 5 स्टेप्स बनाई थी कि होना क्या क्या है ना। वैसे यदि अपन ऐसे बांटें कि एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, एक इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, और एक भैया क्या होता है, अपना सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में तो क्या चीज़ें आ गई कि भैया अपने जो एटमॉस्फेयर से किसके बीच में एक्सचेंज होता है, जो लंग्स के बीच में जो चेंजेज होता है, वो क्या हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। वास्तव में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ही दोनों चीज़ें आ गई। कौन आ गई, ब्रीदिंग, है ना। और ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों किस में आ गए भैया, दोनों आ गए भैया किसमें, आपके एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आ गए। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या आता है कि जो एक्सचेंज होता है और टिश्यू तक जो चीज़ें डिलीवर की जाती हैं, वो आता है भैया इंटरनल रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन जो आता है वो आता है कि उस ग्लूकोज का कैसे यूटिलाइजेशन किया गया है ना। ये तो अपन ब्रॉडली वैसे बांट सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने अपने को 5 पार्टों में बांट रखा है इस वाले चैप्टर को। पहला क्या है भैया, ब्रीदिंग या एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, या आप एल्वुलाई बोल सकते हो। सेकंड किया है
कि जो एल्वुलाई हैं उसका और ब्लड के साथ उसका क्या भैया, उसके साथ एक्सचेंज। थर्ड क्या है, वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना है भैया कहाँ तक, टिश्यू तक। फोर्थ क्या है, उस टिश्यू के पास में टिश्यू और ब्लड के साथ O2 CO2 क्या क्या होना है, एक्सचेंज। और फिफ्थ क्या है भैया, सेलुलर रेस्पिरेशन, वो जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा। तो अपन यहाँ 4 ही पॉइंट पढ़ेंगे, 5वां पॉइंट कहाँ है भैया अपने प्लांट फिजियोलॉजी में, रेस्पिरेशन नाम का जो चैप्टर है वो भैया अपना क्या है, 5वां पॉइंट है। तो देखो फर्स्ट वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और पहले वाला जो है वो है भैया, मैं अब देखो वास्तव में मैकेनिज्म स्टार्ट हो रही है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो आज का जो चैप्टर है इसमें भैया अपन ये ब्रीदिंग की मैकेनिज्म समझेंगे। ब्रीदिंग का मतलब, ब्रीदिंग में दोनों चीजें आ गई, इंस्पायरेशन भी आ गया और एक्सपायरेशन भी आ गया। तो ये देखो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, क्या आ गया भैया, एक्सपायरेशन। ये दोनों चीजें किस में आएंगी भैया, ये आएंगी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। अब देखना कहानी अपन समझते हैं, कहानी अपन समझते हैं कि अपने को करना क्या है। देखो जब अपन ने एक चीज आपको रिब केज के बारे में समझाई थी, थोरेसिक कैविटी के बारे में समझाई थी, यदि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम में चेंज होता है तो हाथों हाथ ही लंग्स का जो वॉल्यूम है उसमें क्या होता है, चेंज होता है। ये चीज़ आपके पक्के समझ में आ गई थी, है ना। जैसे मान लो आपने प्लास्टिक का मान लो आपने कोई पीपा ले लिया प्लास्टिक का, उसमें पॉलीथीन डाल दी, तो जब आप प्लास्टिक के पीपे का वॉल्यूम चेंज करोगे तो उस पॉलीथीन का अपने आप ही वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ऐसी ही कहानी थोरेसिक केज और लंग्स का होता है। आपको पता है कि लंग्स में क्या नहीं होती भैया, कोई भी मसल्स नहीं होती, इसलिए लंग्स खुद है ना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर सकता, है ना। तो इन वाली चीज़ों को देखो समझते हैं। जब ये मैंने बनाया कि ये आपकी हो गई भैया स्टर्नम, ये क्या हो गया, स्टर्नम, और ये पीछे कौन है भैया, वर्टिब्रल कॉलम। ये नीचे कौन है भैया, ये नीचे कौन है, डायाफ्राम। नीचे कौन है, डायाफ्राम। समझना आज वाली चीज़ को, फिर एनसीईआरटी का डायग्राम भी आपके समझ में आ जाएगा। ये है वर्टिब्रल कॉलम, ये कौन है बेटा, स्टर्नम, और ये वाली चीज़ क्या है बेटा, डायाफ्राम। क्या है बेटा, ये डायाफ्राम। और ये वाला अपन ने जो अंदर का बना दिया, ये बना दिया अपन ने, ये लंग्स बना दिया। क्या बना दिया, ये लंग्स बना दिया। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है ना, अब अपने को जो एयर है, ब्रीदिंग का मतलब क्या था, ब्रीदिंग का मतलब ये था कि एक्सचेंज हो जाए किस किस के बीच में भैया, अपने एटमॉस्फेयर के बीच में और लंग्स के बीच में, है ना। तो यहाँ से चीज़ें समझना। अब ऐसा नहीं है कि भैया ये अकेले ही स्टर्नम जो है, वर्टिब्रल कॉलम है, डायाफ्राम ये है, ये ही रिब केज का हिस्सा होते हैं। आपको पता हो तो रिब केज का हिस्सा भैया कौन होती हैं, रिब्स भी होती हैं, है ना। तो मान लो मैंने ये रिब्स बना दी भैया, ये वाली 2 रिब्स बना दी, है ना, ये वाली रिब्स बना दी। अब रिब्स में क्या होता है बेटा, ये रिब्स में होता है 2 टाइप की मसल्स होती हैं। एक मसल्स होती हैं जो इन वाली रिब्स को बाहर की तरफ खींचने का काम करती हैं, और एक रिब्स होती हैं भैया वो इनको अंदर की तरफ खींचने का काम करती हैं। दोनों का जो नाम होता है ना, दोनों का जो नाम होता है इसी के अनुसार होता है। ये वाली क्या हो गई भैया, ये वाली क्या हो गई, रिब्स। ये वाला क्या हो गया, वर्टिब्रल कॉलम। ये वाला क्या हो गया, स्टर्नम। अब समझना इनकी मैकेनिज्म यहीं से समझ में आएगी। और ये क्या हो गया भैया आपका, डायाफ्राम। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखना, सबसे पहली अपन समझ रहे हैं कि ये रिब्स के बीच में क्या कहानी है। ये जब अपन रिब्स की बात करते हैं
ये जब अपन रिब्स की बात करते हैं तो बेटा यहाँ दो टाइप की मसल्स पाई जाती हैं। ये मैंने ये वाली रिब्स ली, ये वाली जो मसल्स है ये इसको बाहर की साइड फेंकती है ना, और दूसरी एक मसल्स है बेटा, सॉरी, दूसरी जो मसल्स है वो बेटा इसको अंदर की साइड खींचती है। समझते रहना भैया, समझते रहना, समझते रहना। ये हेलो स्टूडेंट्स, बीच में भैया एक टेक्निकल मिस्टेक्स आ गई थी, नेटवर्क इशू आ गया था। वीरेंद्र सिंह गुजर लिख रहा है सर कहाँ गए आप? मैं तो यहीं हूँ, बस लाइट चली गई थी, जिससे उसकी वजह से क्या होता है गंगापुर का पूरा नेटवर्क ही डाउन हो जाता है। ठीक है, अभी जो बच्चे प्रेजेंट हैं एक बार भैया थम्स अप वगैरह यस सर कुछ लिखें, जिससे पता लगे कि हाँ कौन कौन से इधर उधर हुए हैं और कौन से भैया बच रहे हैं। जल्दी से एक थम्स अप लिखें, फिर इन वाली चीज़ों को समझते हैं अपन, है ना। आज आपकी फिजिक्स वाली क्लास होगी नहीं, इसलिए अपन मन में मर्जी आए तब तक अपन 5-7 मिनट आगे ले सकते हैं, है ना, 5-7 मिनट, 10-15 मिनट, ठीक है। निर्जला है, वीरेंद्र सिंह गुजर, चिराग, दीपक, अक्षय, विकास, बॉटनी विथ लव कुमार, वाव थैंक यू, जेठालाल वेरी गुड, अभिलेश वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रोहन, आयुषी, सिद्दीक खान वेरी गुड वेरी गुड। अरे तुम इतने जने देख रहे हो, मतलब डिसलाइक करने वाले तुम में से ही कोई है क्या? अरे इसको सेशन को लाइक तो करो। देखो आज लाइक डिसलाइक की मतलब वो कहानी चल रही है ना, इसको लाइक तो करो। 19 जने हो, 19 तो कहानी आगे पहुंच जानी चाहिए, है ना। मुस्कान खान वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। वो तो सारी मजाक की बातें हैं बेटा। देखो इस वाली चीज को देखो, यहां अपने को समझना था ब्रीदिंग की मैकेनिज्म, है ना। ब्रीदिंग का मतलब है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब ये चीजें कौन कौन सी हैं, कैसे होती हैं, मैं समझा रहा था आपको। ये रिब्स, ये वाली जो रिब्स है, इस वाली रिब्स में एक क्या करती है, ये दोनों देखो, कोस्टल एक वर्ड यूज होता है, जो यूज होता है भैया किसके लिए, इनके लिए, रिब्स के लिए। रिब्स के लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं कोस्टल। तो इन वाली मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, आईसीएम। अब ये आईसीएम दो टाइप की होती है। एक जो होती है वो होती है भैया ईआईसीएम। यहां ई का मतलब है एक्सटर्नल। ई का क्या मतलब है बेटा? एक्सटर्नल। और ये जो दूसरी वाली जो होती है ये होती है भैया आईआईसीएम। इस आई का मतलब होता है बेटा इंटरनल। समझना, यदि यहीं से खोपड़ा लगाना स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ के सवाल कभी गलत नहीं होंगे। कैसे? कहने का मतलब क्या है, ये आईसीएम का मतलब तो क्या हो गया कि आईसीएम का सीधा सा मतलब हो गया कि बिटवीन रिब्स। इसका मतलब क्या हो गया? बिटवीन रिब्स, ठीक है। इसका मतलब चाहे ये दोनों रिब्स के बीच में है तो इनका नाम आईसीएम हो गया। एक का नाम ईआईसीएम होता है। देखो ईआईसीएम जब भी काम करेगी, ये मैं नाम लिख रहा हूं बेटा, ये मान लो इस वाली कलर से अपन ने बनाई है, तो ये बनाई है भैया, ये क्या करती है, इन रिब्स को बाहर की तरफ फेंकती है। तो ये काम है बेटा ईआईसीएम का। ये काम किसका है? ईआईसीएम का। मतलब ये जो अपनी चेस्ट है इसको एक्सटर्नल साइड में फेंकेगी, एक्सटर्नल साइड में। मतलब जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ईआईसीएम जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो भैया चीजें क्या होंगी? बढ़ेंगी, है ना। मतलब ये वाली चीजें बाहर निकलेंगी।
ये वाली रिब्स बाहर की साइड एक्सटर्नल साइड में निकलेंगी, तो भैया एक्सटर्नल साइड में निकलेंगी तो अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो मैं लिख रहा हूं ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसका जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो भैया क्या होंगी, रिब्स एक्सटर्नल साइड में आएंगी, रिब्स एक्सटर्नल साइड में आएंगी। जब रिब्स एक्सटर्नल साइड में आएंगी तो भैया कहानी क्या होगी, रिब्स एक्सटर्नल साइड में आएंगी तो अंदर का वॉल्यूम क्या होगा भैया, बढ़ेगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। अब बात समझ में आई, मतलब EICM जब कॉन्टैक्ट करेगी तो रिब्स एक्सटर्नल बाहर की साइड निकलेंगी, तो अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ये दूसरी वाली है, दूसरी वाली का नाम है बेटा EICM। EICM क्या करती है, जब ये कॉन्टैक्ट करेगी, नॉर्मली तो ये काम आएगी नहीं, है ना। IICM सेम टू सेम, जब ये कांटेक्ट करेगी तो रिब्स इंटरनल साइड में जाएंगी और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम क्या होगा बेटा, सेम टू सेम चीजें होंगी, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा भैया, डिक्रीज होगा। समझ में आएगी बात। लेकिन अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि EICM कब काम करेगी और IICM कब काम करेगी। ये जो EICM है बेटा, ये काम करेगी इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है। जब एक्सपायरेशन होगा, अब आप बोलोगे कि ये एक्सपायरेशन में काम में आनी चाहिए, नहीं। एक्सपायरेशन जो होता है एक पैसिव प्रोसेस होता है कि कोई चीजें अपन ने बाहर निकाली तो अब जब इनको रिलैक्स कर देंगे तो वापस अपना अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हवा अंदर से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, है ना। तो ये IICM काम आती है जब अपने को फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना होता है, मतलब जब अपने को जो अंदर का एक ऐसा वॉल्यूम होता है ना, जिसको अपन ER भी बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यदि उसको बाहर निकालना है तो अपने को और ज़्यादा तेज से दबाना पड़ेगा। और ज़्यादा तेज से दबाने में कौन काम आती है, IICM। तो ये काम आती है बेटा ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब एनाटॉमी समझ में आई, अब अपने को है ना मैकेनिज्म इजीली समझ में आ जाएगी, इजीली, है ना। अब ये वाली अपनी यहाँ की कहानी हो गई, रिब्स की कहानी हो गई। ये कलर देखो, मैंने ये नाम नहीं दिए हैं, ये वाली EICM है और ये वाली क्या है, IICM है, ठीक है। अब ICM की बात करिए अपन ने, रिब्स के बीच में है EICM IICM। अब ये वाला जो डायाफ्राम है, इस वाले डायाफ्राम का भी देखो, चीजें समझो, डायाफ्राम की क्या चीजें हैं। डायाफ्राम नॉर्मली डोम शेप्ड होता है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब ऐसे फ्लैट हो जाता है। देखो कैसे, डायाफ्राम की दो कंडीशन रहती हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये डोम शेप्ड रहता है। डोम शेप्ड मतलब इस टाइप का रहता है, इस टाइप का, ठीक है। ये डोम शेप्ड रहेगा और यदि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, यदि कॉन्ट्रैक्शन होगा इसकी मसल्स में, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये फ्लैट बन जाता है। ऐसे की बजाय ये कैसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है, फ्लैट बन जाता है। अब देखना, यदि आपको अंदर का वॉल्यूम बढ़ाना है ना, यदि इनसाइड वॉल्यूम यदि आपको बढ़ाना है तो देखो इस वाली कंडीशन में ज़्यादा होगा कि यदि ये फ्लैट हो जाए तब ज़्यादा होगा, है ना। तो ये जब फ्लैट होता है तो अंदर का वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। इसका मतलब ये किस टाइम काम करेगा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन ये क्या होगा बेटा, ऐसे फ्लैट हो जाएगा।
अब चीज़ें आपके यदि ये वाली समझ में आई हैं तो आपको मैकेनिज्म है ना बहुत जल्दी समझ में आएगी, बहुत जल्दी। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बहुत जल्दी से समझ में आएगी। बताओ देखें, ये वाली चीज़ समझ में आई है, इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले तो, फिर बताओ भैया। अभी तो चल रहा है बेटा प्रिया, अभी तो वीडियो चल रहा है। हेलो, वेरी गुड। चीज़ें समझ में आ रही हैं? ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चीज़ें समझ में आ रही हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। प्रिया, यस सर। आयुषी, सिद्दीक खान, वेरी गुड। अब अपने को समझना है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ये नॉर्मल इसकी बात हो गई, इनकी बातें हो गई, इनकी बातें रिब केज की पहले हो ही गई थी। अब ये चीज़ें आपके ये होएगी कब वॉल्यूम बढ़ेगा और कब वॉल्यूम घटेगा। ये जब फ्लैट रहेगा तो भी आपको पता है वॉल्यूम तो क्या होगा, यहाँ भी वॉल्यूम तो क्या होगा, इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि इंस्पायरेशन की बात हो रही है। अब आगे, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। दीपक, रोहन, अभिलेश, निर्जला, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, देखो अब बात करते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की। देखो यदि ये कहानी समझ में आई है तो आपके इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बहुत जल्दी समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखो इस वाली कहानी को आगे बढ़ाते हैं अपन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को। इधर मैं लिखता हूं इंस्पायरेशन। आपको पता हो तो ब्रीदिंग जो है, इस वाली ब्रीदिंग को अपन दो पार्टों में बांट सकते हैं, एक इंस्पायरेशन और दूसरा क्या बांट सकते हैं बेटा, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन है ना, इंस्पायरेशन मतलब ब्रीद इन है ना, और एक्सपायरेशन मतलब ब्रीद आउट। सिंपल वे समझो पहले। इसका मतलब है कि एयर इन और इसका क्या मतलब है, एयर आउट। अब यार इतना ही समझ रहे हो तो यहीं से यदि ये कौन सी एयर होगी, एक चीज बताना, जब अपन अंदर जब हवा लेंगे है ना, जब इन करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे तो कौन सी हवा जाएगी, एटमॉस्फेयर की हवा जाएगी। तो मैं इसको लिख देता हूं एटमॉस्फेयर एयर इन। और जब अपन बाहर निकालेंगे तो लंग की एयर निकलेगी, और लंग की वास्तव में यूनिट क्या देखी थी अपन ने, एल्व्यूलाई। तो वास्तव में ये एल्व्यूलर एयर क्या होती है, आउट। दोनों याद हुई है, एनसीईआरटी की दोनों चीजें याद हुई। ये अपने को पता है एयर इन एयर आउट। अब कौन सी एयर इन होगी, एटमॉस्फेयर एयर होगी, उधर कौन सी होगी, एल्व्यूलर एयर। अब देखो जब अपने को अंदर लेके, जब इंस्पायरेशन में ब्रीद इन करना है, हवा अंदर लेके जानी है, तो अपनी कहानी कैसी होनी चाहिए भैया, देखना ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और ये अपना लंग्स है, ये अपना लंग्स है, ये अपना लंग्स है, और ये अपनी भैया मसल्स हैं। ठीक है, और ये भैया अपना क्या है, डायाफ्राम है। ये डायाफ्राम भी कैसा होना चाहिए, ये डायाफ्राम फ्लैट होना चाहिए। डायाफ्राम कैसा होना चाहिए, फ्लैट। ये वाली जो मसल्स हैं, ये वाला रिब्स किस साइड में जानी चाहिए, एक्सटर्नल साइड में। रिब्स एंड स्टर्नम किस साइड में गई भैया, ये गई भैया एक्सटर्नल साइड, एक्सटर्नल साइड में गई। ठीक है, तो अब अपना ये क्या हुआ भैया, ये जो अपना लंग्स था, इस लंग्स में कहानी क्या हुई भैया, ये लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा,
और ये वाली भैया हुआ क्या अपना, ये अंदर का, देखो एक बार अंदर का वॉल्यूम बढ़ा, एनसीईआरटी की लाइनें समझ में आएंगी। ये एक बार यदि आपने अंदर का वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम किस किस वजह से बढ़ाया, यहाँ पे रिब्स और स्टर्नम बाहर कैसे आई, जब EICM क्या हुई भैया, कॉन्ट्रैक्ट हुई, EICM कॉन्ट्रैक्ट हुई तो भैया रिब्स और स्टर्नम क्या है, एक्सटर्नल साइड में, तो वॉल्यूम बढ़ा। डायाफ्राम फ्लैट हुआ तो वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा। फ्लैट का मतलब डायाफ्राम भी क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। और इस वाली चीज से अपन ये कह सकते हैं कि अंदर का वॉल्यूम, अब अपन इसको, इस वाली चीज को एटमॉस्फेयर से हवा क्या गई भैया, अंदर गई। एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ गई भैया, एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ गई, अंदर गई। लेकिन अब इसमें यदि आपसे बात करी जाए, एटमॉस्फेयर की, यहाँ का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये अंदर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इनसाइड प्रेशर या पल्मोनरी प्रेशर के क्या हालचाल हैं, ये यदि आपके समझ में आ गया तो फिर मजा आ जाएगा। यदि अपने को एयर अंदर लेनी है तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये वाली चीज़ों को, यदि इन वाली चीज़ों को मैं एक सीक्वेंस में लिखूं तो आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले EICM है ना, ये क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई। डायाफ्राम क्या हुआ, फ्लैट हुआ, डायाफ्राम फ्लैट हुआ, EICM कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो भैया अंदर का वॉल्यूम क्या हुआ, इनसाइड वॉल्यूम क्या हुआ भैया, थोरेसिक कैविटी का मान लो चाहे अंदर के लंग का मान लो, है ना, इनसाइड वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी क्या हुआ भैया, इंक्रीज हुआ, है ना। और इनके इंक्रीज होने से प्रेशर क्या हुआ भैया, इनसाइड प्रेशर क्या हुआ भैया, डिक्रीज हुआ, है ना, इनसाइड प्रेशर डिक्रीज हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भैया चीज़ें सरल हैं, लेकिन उनको एनसीईआरटी के अनुसार आपको आना चाहिए जिससे हर एक लाइन आपकी सही हो सके। ये एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, पल्मोनरी प्रेशर कम है, तो बेटा इसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। जैसे ही प्रेशर अंदर कम हुआ तो एयर क्या होगी बेटा, इससे जस्ट आगे अपन क्या लिखेंगे, एयर हो गई इन, एयर क्या हो गई इन, शायद ये वाला वर्ड आपको दिख रहा होगा, इससे एयर हो गई इन। ये वाली बात किसकी है भैया, इंस्पायरेशन की, ये वाली बात इंस्पायरेशन की। इसका मतलब यहाँ अपन एक सेल को, एक मसल्स को क्या करवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। इसका मतलब इंस्पायरेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस, इंस्पायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। चीजें याद हुई आपके। अब यदि अपन एक्सपायरेशन में आते हैं तो एक्सपायरेशन में अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये EICM को क्या करना पड़ेगा, आराम करवाना पड़ेगा, भाई तू आराम हो। ये वाली चीज़ जो बाहर की साइड निकली है, रिब्स बाहर की साइड निकले हैं, स्टर्नम बाहर की साइड निकला है, डायाफ्राम फ्लैट हो गया। अब अपने को मेन काम क्या करना है, यहाँ देखो अब उल्टा चलो, अब अपने को एयर क्या करनी है, आउट करनी है। एयर आउट करनी है तो इनसाइड प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा। इनसाइड प्रेशर ज़्यादा कब कम होएगा, जब वॉल्यूम क्या होएगा, कम होएगा। जब वॉल्यूम कम होएगा तो वो किससे कर सकते हैं, इस EICM को क्या कर दें, रिलैक्स कर दें, और डायाफ्राम को भी क्या कर दें, रिलैक्स कर दें। जस्ट उल्टी कहानी लिख दें तो भैया उससे सारा अपना क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा।
तो एक्सपायरेशन में अब यदि अपन एक्सपायरेशन की कहानी बनाएं तो कैसे बनाएंगे? ये वाली रिब्स जो है ये वापस गई, है ना, ये वापस गई, और भैया ये वाली कहानी, ये वाला जो डायाफ्राम था ये वापस ऊपर चला गया। वापस कहाँ चला गया? रिलैक्स होके ऊपर चला गया। ये रिलैक्स कंडीशन में आया तो भैया कहानी क्या हुई? कहानी ये हुई बेटा, औरो कहानी हुई ऐसे। ये वाली चीज़ का जो अंदर का प्रेशर था, अंदर का प्रेशर क्या हो गया बेटा? अंदर का प्रेशर हो गया ज़्यादा। देखो उल्टे तरीके से चलेंगे। ये अंदर का प्रेशर हो गया ज़्यादा तो भैया यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर में हवा क्या हुई भैया? निकल गई। ये एटमॉस्फेयर में हवा क्या हो गई? निकल गई। कैसे हुई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अब क्या हो गया? कम। एटीएम प्रेशर तो क्या हो गया बेटा? कम। ऐसे नहीं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर हमेशा ही कम हो जाएगा क्या? अरे भाई अब यहाँ अपन कंपैरिजन देख रहे हैं। कंपैरिजन टू लंग्स क्या हो गया? कम। और अंदर का प्रेशर, पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया बेटा? ज़्यादा। कैसे हुआ ये वाली चीज़ें ज़्यादा? कैसे हुई ये वाली चीज़ें? ये हुई ऐसे। EICM ने क्या किया? EICM ने रिलैक्स किया, ठीक है, जिससे क्या हुई? रिब्स इनसाइड गई, नॉर्मल पोजीशन पे आई, नॉर्मल पोजीशन या इनसाइड, ठीक है। और दूसरा डायाफ्राम को क्या किया आपने? डायाफ्राम को रिलैक्स किया। रिलैक्स किया तो भैया वो कहानी क्या हुई? जैसे ही रिलैक्स हुआ तो भैया वो कैसा हो गया? डोम शेप्ड। रिलैक्स किया तो कैसा हो गया? डोम शेप्ड। इन वाली चीज़ों से अंदर का जो वॉल्यूम है, इन वाली चीज़ों से अंदर का जो वॉल्यूम है, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हुआ? ज़्यादा हुआ, सॉरी कम हुआ, सॉरी पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हुआ? कम हुआ। पल्मोनरी वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर, प्रेशर क्या हुआ बेटा? इनसाइड प्रेशर लिख लो। इनसाइड प्रेशर क्या हुआ बेटा? ये हो गया ज़्यादा। इनसाइड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो भैया एयर क्या हो गई? आउट। और ये एयर आउट होने को ही आप लोग क्या बोलते हो बेटा? एक्सपायरेशन बोलते हो। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अब कहानी समझ में आई कि नहीं आई? मज़ा आया कि नहीं आया इसको समझने में? देखता हूँ, देखें सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर बताओ, देखें इसको पढ़ने में मज़ा आया कि नहीं आया? वेरी गुड। सबसे पहले भैया आयुषी सोनी बता रही है, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे तो बीच में शहीद भी हो गए। सिद्दीक खान वेरी गुड। दीपक बैरवा वेरी गुड। रोहन वेरी गुड, सुपर। निर्जला यस। अक्षय मोबाइल लवर, सर स्कूल कब खुलेगा? नाम ही तूने मोबाइल लवर निकाल रखा है, तुझे स्कूल की क्या जरूरत है? अक्षय डंगा यस वेरी गुड। अभिलेष गुड। समझ में आ रहा है मतलब, है ना? कहानी आप लोगों के समझ में आ रही है ना? वेरी गुड वेरी गुड।
लक्की गुजर, सर मस्त पढ़ाते हो। बिल्कुल भाई मस्त पढ़ाता हूँ। नहीं रे यार, मजाक कर रहा हूँ। अब देखो भाई ये सारी आपका पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या हुआ, सबसे पहले आपने क्या लिया था कि भैया एक्सचेंज हो जाए, ब्रीदिंग, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन हो जाए, है ना, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन हो जाए, जिससे क्या है, जो कहानी क्या है, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में क्या हो जाए भैया, एयर का एक्सचेंज हो जाए। ये सबसे पहले किया था। लेकिन अब देखो कौन आदमी कितनी ब्रीदिंग करता है, कौन आदमी कितनी सांस अंदर ले सकता है, कितनी सांस बाहर ले जा सकता है, स्पायरोमीटर से अपन उनका जो कैलकुलेशन करते हैं, वो कौन कौन सी फिर उनकी कैपेसिटीज निकालेंगे। तो भैया अभी आपके सामने जस्ट ही आगे आ रहे हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, है ना। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी और चीजें बताता हूँ भैया, रुके रहना क्लास में, इसके आगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आएंगे। इस बार नीट 2019 में सवाल नहीं आया, नहीं तो पिछली जो तीनों नीटें थी 19, 18, 17 सब में भैया रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछा गया है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि वहां से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है ना। अब इसमें देखना, आपने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन तो कर लिया, लेकिन यार फोर्सफुल का क्या, फोर्सफुल की कहानी क्या हो सकती है। रुके रहें भैया, इस सेशन में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ाएंगे, और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जो है हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है। देखो भाई, अब इंस्पायरेशन की बात कर ली आपने, एक्सपायरेशन की, लेकिन एक वर्ड आता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, वास्तव में फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस। ये इसलिए बता रहा हूं कि वो IICM तो काम आई नहीं, इसीलिए फोर्सफुल एक्सपायरेशन ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। और बेटा ये ऐसे नहीं बता रहा कि NCERT से बाहर बता रहा हूं, NCERT ने इसके बारे में लिख रखा है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बारे में, है ना। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन क्या कहानी हो सकती है बेटा, देखो ये वाली रिब्स हो, ये वाला वर्टिब्रल कॉलम हो, और भैया ये वाली भैया ये वाली इसकी नॉर्मल पोजीशन थी, इसकी नॉर्मल पोजीशन डोम शेप्ड थी, नॉर्मल पोजीशन, ये नॉर्मल पोजीशन से और ऊपर उठ जाए, है ना, और ये इसकी डोम शेप्ड पोजीशन है ना, मतलब और ऊपर इसके ऊपर धक्का लगाया जाए। इन वाली जो ये वाली जो हैं, ये वाली जो मसल्स है, ये वाली मसल्स इनको और रिब्स को अंदर की साइड भेजे, और रिब्स को अंदर की साइड भेजे, तभी ऐसा काम हो सकता है कि अपन अंदर की हवा को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो इसका मतलब, इसका भैया और भी छोटा सा अपने क्या हो जाए, अंदर इतना ज़्यादा वॉल्यूम जो है कम हो जाए कि प्रेशर ज़्यादा हो जाए, प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो ये वाली चीज़ क्या हो भैया, बाहर चली जाए। ये वाली चीज़ एयर अपनी कहाँ गई भैया, बाहर गई। ठीक है, कैसे कैसे पॉसिबल है, एक तो भैया वो आपकी कलेक्टर IICM रिब्स को IICM जब कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो भैया रिब्स एंड स्टर्नम ये जाते हैं मोर इनसाइड। इससे क्या होता है भैया, वॉल्यूम और कम होता है, और कम होता है तो प्रेशर क्या होता है भैया, प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये वाली पहली बात तो कौन हो गई, IICM का नाम भी क्या था, मोर इनसाइड या मोर इंटरनल, ऐसे भी बोल सकते हो आप, मोर इंटरनल साइट, है ना।
ऐसा कर लो तो आपकी कहानी इसके बराबर सेट बैठ जाएगी। मोर इंटरनल साइड, ठीक है भाई। ये डायाफ्राम का क्या हुआ, डायाफ्राम बेटा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स तो हो चुका था, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स तो हो चुका था। अब यार इसके पास और क्या कैपेसिटी है कि इसको और ऊपर धकेला जाए, तो बेटा और तो नीचे देखो, ये थोरेस डायाफ्राम किसको किसको डिवाइड करता है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को। तो ऊपर की होगी थोरेसिक कैविटी, नीचे की होगी एब्डोमिनल कैविटी। अब तो एक ही काम हो सकता है, नीचे की एब्डोमिनल मसल्स इस पे जोर लगाएं, इस पे जोर लगाएं तो जो ऑर्गेनल्स, अपने जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गन्स किस पे दबाव लगाएं, डायाफ्राम पे दबाव लगाएं। डायाफ्राम पे दबाव लगाएं तो ये डायाफ्राम मतलब और ज्यादा ऊपर की साइड जाए, है ना, मोर अप साइड जाए। तो एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और ये एनसीईआरटी ने लिख रखा है, इसका मतलब ये आपको आना चाहिए। एब्डोमिनल मसल्स क्या होती हैं बेटा, इसको वाइट से लिख देता हूं, दिखेगा नहीं आप लोगों को। सेकंड नंबर पे कौन, एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे डायाफ्राम मोर अपसाइड जाता है, डायाफ्राम मोर अपसाइड, जिससे वॉल्यूम और कम होता है, और भैया प्रेशर और ज्यादा बनता है। प्रेशर और ज्यादा बनता है तो एयर वो बाहर चली जाती है। इसका मतलब ये वाली जो चीज है, इसमें दोनों चीजें क्या हुई, ये EICM भी क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, और भैया एब्डोमिनल मसल्स भी क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुई, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ATP का काम आएगा, ATP का काम आएगा तो वो क्या है, एक्टिव प्रोसेस। इसका मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। अब इस वाली चीज को यदि मैं ऐसे बताऊं, इस वाली चीज को बताऊं आपको कि एनसीईआरटी ने आपके लिए क्या लिख रखा है, इसके लिए एनसीईआरटी ने आपके लिए लिख रखा है कि और भी जो एयर होती है ना, उसको एब्डोमिनल मसल्स की हेल्प से और कुछ और मसल्स की, IICM का नाम नहीं लिख रखा, IICM की हेल्प से अपन उसको क्या कर सकते हैं, बाहर की साइड निकाल सकते हैं, ये लिख रखा है ना। तो ये जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन का आपको ये ध्यान रखना है, प्लस क्या ध्यान रखना है, एब्डोमिनल मसल्स, ये एनसीईआरटी ने लिख रखा है बेटा एब्डोमिनल मसल्स का, है ना, ये आपको ध्यान रखना है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अपन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की साइड। कुछ बच्चे लिखते जा रहे हैं और मिटाते जा रहे हैं, अरे लिखना मिटाना तो हमारा काम है, लिखते जा रहे हैं मिटाते जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बच्चों के समझ में आ रहा है। अब आपके पास में एक वर्ड और आएगा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। क्या वर्ड आएगा बेटा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। एक चीज बताओ, आपने इंस्पायरेशन में क्या किया था, EICM को क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, है ना। अब यार उनकी कहानी तो क्या हो गई, वो तो जितना करना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ डायाफ्राम की कोई मसल्स काम कर रही है क्या, मैं आपके लिए लिख देता हूं, नो डायाफ्राम मसल्स एक्टिविटी। बस उनकी बेचारों के पास क्या हो रहा है, धक्का लग रहा है तो वो धक्के से बह रहे हैं। यहाँ तो मेन काम किसका है, एब्डोमिनल मसल्स का है ना। तो जब अपन एक वर्ड आता है, ये जगह इसलिए छोड़ रखिए बेटा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ये क्या चीज होती है फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन जो होता है वो भी सारा का सारा क्या होता है, अब देखो
इंस्पायरेशन में जो आपने थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जितना बढ़ाया था उससे ज्यादा बढ़ना चाहिए भैया, तभी तो चीजें क्या होती हैं, तभी तो ज्यादा हवा अंदर जाएगी, है ना। इसका मतलब थोरेसिक कैविटी का यदि वॉल्यूम, थोरेसिक कैविटी का यदि आपको वॉल्यूम ज्यादा बढ़ाना है तो भैया ये वाली चीजें मोर एक्सटर्नल साइड में जानी चाहिए, प्लस ये जो है ये बिल्कुल फ्लैट रहना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट रहना चाहिए, मोर एक्सटर्नल साइड में जाना चाहिए। तो ये वाले काम कौन कर सकती हैं भाई, इनका काम तो भाई साहब EICM का इनका तो क्या हो गया, खत्म हो गया। डायाफ्राम भी अपनी इंस्पायरेशन के टाइम उतना हो चुका था, लेकिन और ज्यादा लेना है तो काम आती हैं एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स helps in forceful inspiration, forceful inspiration। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं एक लाइन इस जगह, एब्डोमिनल मसल्स एंड IICM helps in forceful expiration। अब स्क्रीनशॉट लो, अब ये कहानी पूरी की पूरी हुई है, अब इसके बाद में आपको कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। केलम लवर भी हैं यार, ये नाम कितना शानदार है यार, केलम लवर, कितना अच्छा नाम है भाई, धन्यवाद, थैंक यू। अब यार उस आदमी की थोड़ी सी बड़ाई भी कर दी जाए, केलम लवर जो है अपना नाम भी लिख दे तो मजा आ जाए। देखो बच्चों, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, है ना। आज आपकी बेटा फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, आज आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, सर की थोड़ी सी तबीयत खराब है, कोरोना नहीं है लेकिन तबीयत खराब है। देखो ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो भाई अब आते हैं। देखो मैं आपको जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं वो अब दो पार्टों में पढ़ाऊंगा, है ना। पहला पार्ट वॉल्यूम्स और सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे कैपेसिटी कैपेसिटीज। और आज मतलब टाइम भी ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम्स जो हैं वो लेक्चर के एंड में चल रहे हैं, तो इससे फायदा एक पता है क्या मिलेगा कि आपको दो बार उनको समझने का मौका मिलेगा। आज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स देखेंगे और कल फिर कैपेसिटीज देखेंगे। इनको यहीं पे हाथों हाथ याद करना ही क्या होता है, सबसे बेहतर तरीका होता है। तो देखो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात करेंगे अपन, ये अब शुरू हो रहा है भैया रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। भाई बाबा रामदेव जी इतनी एयर अंदर ले जाते हैं, है ना। सिगरेट पीने वाले लोग कम एयर अंदर ले पाते हैं। सुबह सुबह दौड़ने वाले सुबह सुबह वो सारी, जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, वो पूरी आसपास के मोहल्ले की एयर खुद ही लेके आ जाते हैं। वो वाली एयर कैसे नापा जाए कि बाबा रामदेव जी ज़्यादा एयर लेते हैं अंदर और भैया वो सिगरेट पीने वाला एयर कम अंदर लेता है, वो कैसे माप सकते हैं। इसके एस्टिमेशन के लिए बेटा, इसके एस्टिमेशन के लिए यूज होता है स्पाइरोमीटर। एस्टिमेशन के लिए कौन यूज होता है बेटा, स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर से अपन पता कर सकते हैं कि कितनी एयर इन हुई है और कितनी आउट हुई है, कितनी ब्रीद इन है कितनी ब्रीद आउट है। सेकंड बात ये अब यार आदमी कितना नॉर्मल जो ब्रीदिंग है वो कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल जो ब्रीदिंग है वो बेटा होनी चाहिए आपकी 12 से लेकर 16 ब्रीद पर मिनट। एक मिनट में 12 से 16 तक आपकी क्या होनी चाहिए, ब्रीदिंग होनी चाहिए। ठीक है,
अब देखो इनको नापेंगे कैसे। अब देखो मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सारी चीजों में। लेकिन यार ऐसा तो नहीं है कि अपने शरीर ने, जब अपन बोल रहे हैं या और काम कर रहे हैं या सो रहे हैं, तो भाई साहब अपने शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। वो तो भाई साहब अंदर भी खूब सारी मसल्स हैं जो जिनके एक्टिव प्रोसेस चलती रहती हैं, खूब सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती रहती हैं, एनर्जी हमेशा चाहिए। तो ग्लूकोज से एनर्जी लेने का काम हमेशा चलता रहता है। तो अब बताओ, अब उन वाली चीज़ों के लिए मतलब एक वॉल्यूम ऐसा होता है जब हमेशा उसको अपन ब्रीद इन करते रहते हैं और ब्रीद आउट करते रहते हैं। उस वाले वॉल्यूम को कहते हैं बेटा टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। उस टाइडल वॉल्यूम का जो मान होता है, जो मेजरमेंट होता है, वो आता है 500 ml। 500 ml ब्रीद इन और 500 ml ब्रीद आउट। या तो आप ऐसे कह दो कि इंस्पायरेशन 500 ml, या आप कह दो एक्सपायरेशन 500 ml। ये ऐसा नहीं है कि 500 और 500 हजार हो गई सर ना, 500 ml अंदर बाहर होता रहता है, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो देखो इसको एक ग्राफ की सहायता से समझेंगे, है ना। ये वाला नॉर्मल मैंने एक कहानी ली, ये वाली कहानी ली। इस वाली कहानी में एक भैया नॉर्मल वे से एक चलता रहता है भैया टाइडल वॉल्यूम। क्या बेटा? ये नॉर्मल जो चलता रहता है ये होता है बेटा टाइडल वॉल्यूम, टीवी। कौन भैया? टीवी, टाइडल वॉल्यूम। और इसका फंडा है कि टीवी पे टाइड के ऐड 500 बार आते रहते हैं, साला कोई ध्यान ही नहीं देता। चमकते चमकते ऐसा सा चमक गए, चौंक गए, ऐसा सा आता है। फिर भी भाई साहब टाइड कोई खरीदता नहीं है, 500 बार ऐड आता है ना। तो जो टाइडल वॉल्यूम है, पहला क्या भैया? टाइडल वॉल्यूम बेटा इसका हिंदी होता है ज्वारीय आयतन। क्या होता है? ज्वारीय आयतन। टाइडल वॉल्यूम का इसको अपन शॉर्ट में टीवी बोलेंगे। ये टीवी होता है भैया अपना 500 ml। नॉर्मली ब्रीद इन और ब्रीद आउट। नॉर्मल ब्रीद इन एयर और ब्रीद आउट एयर, ब्रीद आउट एयर। ठीक है। अब देखो कई बार अभी आपको फोर्सफुल चीजें बताई, फोर्सफुल चीजें बताई। फोर्सफुल का क्या मतलब होता है? फोर्सफुल मतलब उतनी, ये तो आराम से 500 आ रहा है जा रहा है, लेकिन एक ऐसा भी होता है जिसको अपन अभी भी नॉर्मल चलते चलते यदि अपन सांस अंदर लेना चाहें, ये जो अपन और एक्स्ट्रा जो एयर अंदर लेके गए, ये इसका नाम होता है IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स। क्या नाम होता है बेटा? IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बेटा इनको इंग्लिश में याद करोगे तो भैया मजा आ जाएगा, नहीं तो परेशानी होते रहोगे। कैसे? ये वाली ये वाली एक्स्ट्रा नॉर्मल इतनी चल रही थी, और चलते चलते भाई साहब आपने क्या किया? चलते चलते बोला ये लो भाई साहब सांस अंदर ले लो। ये जो सांस आप एक्स्ट्रा लेके आए हो, ये वाली, ये नॉर्मल टीवी तो चल ही रही थी, ये जो आप सांस एक्स्ट्रा लेके आए हो ये है IRV। कौन है बेटा? IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब जब नॉर्मल जो चल रही है कहानी, उसकी बजाय जितनी एयर अपन फोर्सफुल इंस्पायरेशन से अंदर ले सकते हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन से जो एयर अंदर ली जाती है उसको बोलते हैं IRV। तो इसकी क्या कहानी लिखेंगे बेटा अपन? इसकी कहानी लिखेंगे, ये इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2500 ml से 3000 ml। ठीक है। और ये जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन से
फोर्सफुल इंस्पायरेशन से एयर इन जो होती है, एयर इन बाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन, है ना, ये वाली फोर्सफुल इंस्पायरेशन से ये वाली कहानी होती है। ठीक है, एक भैया क्या होता है, अपने शरीर ने छुपा रखी है एयर अंदर, अपने शरीर ने एयर छुपा रखी है, चलते चलते ही भैया अपन है ना अंदर से हवा और बाहर निकाल सकते हैं। चलते चलते ही, जैसे अभी नॉर्मल अपन बात कर रहे हैं तो भी भाई साहब हवा बाहर निकाल सकते हैं। फोर्सफुल एक्सपायरेशन से आप हवा बाहर निकाल सकते हो। ये वाली जो अपन ने छुपा के रख रखी थी, रिजर्व में रख रखी थी, किसके लिए, एक्सपायरेशन के लिए, तो ये क्या होती है बेटा, ERV। जो छुपा के रख रखी थी, नॉर्मल जो कहानी चल रही थी उसके बाद भी ये लंग्स में प्रेजेंट थी, ये लंग्स में प्रेजेंट थी, रिजर्व कर रखी थी अपनी बॉडी ने, किसके लिए, फोर्सफुल एक्सपायरेशन से निकालने के लिए, कि यार इस आदमी का भरोसा नहीं चलेगा, ये कभी भी वैसा फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकता है, तो मैं कुछ हवा रखूं, है ना, तो उसको बोलते हैं भैया ERV। तो थर्ड हो गया बेटा, थर्ड हो गया ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कल बेटा जब क्लास चालू होगी तो ये चीजें पूछूंगा, एक एक से ध्यान रखना। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर आपके ऐप पे एक जल्दी से 5 मिनट का एक क्विक टेस्ट डलवा देंगे, है ना, कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि ये हाथों हाथ याद होनी चाहिए। देखो भाई, इसका जो मान होता है वो होता है भैया 1000 से 1100, ये रटने पड़ेंगे अपने को। 1000 ml से 1100 ml इसका क्या होता है भैया, मान होता है, और ये किसके द्वारा निकाली जा सकती है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन से, फोर्सफुल एक्सपायरेशन से एयर आउट की जा सकती है वो भैया। देखो यहीं से यदि ये वाले आपको याद हो गए ना, मेरे जो छोटे छोटे ये वाले वर्ड लिख रहा हूं, इससे इनकी डेफिनेशंस बनती हैं, है ना, तो ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन से निकाली जा सकती है। इसका मान होता है 1000 ml से 1100 ml। एक एयर और होती है बेटा, और वो जिसको भाई साहब ये कभी निकालता ही नहीं है, ये वाली एयर, ये वाली एयर जो भाई साहब कभी नहीं निकलती, कभी नहीं निकलती, इसको बोलते हैं भैया RV, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बेटा, RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना। इसका जो मान होता है रेसिडुअल वॉल्यूम का, इसका मान होता है बेटा ये 1100 से 1200, 1100 ml से 1200 ml, जो कभी बाहर नहीं निकाली जा सकती, है ना। अब देखना यहां से एक और मान आता है कि पर मिनट के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से आदमी कितनी एयर अंदर लेता है और कितनी बाहर निकालता है। ये वाली यदि, ये तो एक बार की बताई, और 1 मिनट में आदमी एक बार में 500 जा रही है, और वो 1 मिनट में 12 बार ब्रीद इन आउट कर रहा है, 12 बार कर रहा है, तो 12 इंटू 500 ml, मतलब पर मिनट के हिसाब से यदि पर मिनट यहां से निकालें तो कितनी हो गई, 12 इंटू 500, तो भैया 6000 ml से ये वाली कहानी, देखो 16 भी है, तो 16 से कहानी कितनी हो जाएगी, 8000 ml कहानी हो जाएगी। पर मिनट के हिसाब से यदि अपने से पूछे तो ये वाली कहानी हो जाएगी। ये वाली चीज, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर बताओ कि कहानी कौन सी समझ में नहीं आई।
बीच में खूब सारे बच्चे शहीद हो गए, ले लिया स्क्रीनशॉट। बीच में भैया खूब सारे बच्चे शहीद हो गए, है ना। बताओ देखें ये वाली चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। रोहन लिख रहा है यस सर। अक्षय डंगा एच, वेरी गुड वेरी गुड। और भैया बस इनके ही समझ में आई है कि दो जनों के ही? अरे दो जनों की समझ में आई है क्या? ओके, दीपक बैरवा यस सर, निर्जला यस सर, विमला ओ सॉरी यहाँ अभिलेष है ना, समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। टॉप सीक्रेट यस सर, मैसी वेरी गुड। आयुषी सोनी वेरी गुड। प्रिया डन सर, वेरी गुड। सिद्दीक खान यस सर। सिद्दीक कल से आईपीएल भी स्टार्ट होने वाला है बेटा। टॉप सीक्रेट सर, यू रिमेम्बर माय नेम? यस, नाम और शकल तो भाई साहब भूलता ही नहीं हूँ। वेरी गुड। आज तो मतलब वो जो शुरू में कहानी लाइक और डिसलाइक की कहानी शुरू हुई थी, तो डिसलाइक करने वालों को भी पता लग गया कि भाई साहब हमारे चाहने वाले बहुत हैं। और वैसे आप लोग रहें, इस दुनिया में रहें, क्योंकि आप लोग रहोगे ना तो मैं उतनी ही 2 गुनी 3 गुनी गति से भैया आगे बढ़ूंगा। आप लोग पक्का रहें और मेरे संपर्क में भी रहें और मुझे बताते भी रहें। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर दैट्स वाई योर बायो इज़ वेरी नाइस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यार लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही कि मेरी हिंदी तेरे समझ में कैसे आ रही है यार। सर लीव दोज हु हैव डिसलाइक। मजाक कर रहा हूँ भाई, मेरे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिसलाइक वाले लोग होने चाहिए, अपन बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस वाली चीज को। एक बार मैं और समझाता हूँ, है ना, एक तरीका और है अपने पास समझने का। और इस वाली, सर आई हैव माई वीडियो ट्रांसलेटर ऑन। ओके ओके, थैंक यू, मेरा नॉलेज बढ़ाने के लिए धन्यवाद। देखो ये वाली चीज को एक बार और समझाता हूँ। पूरे ये जो वॉल्यूम्स हैं और कैपेसिटीज हैं, मैंने इस बार 2 पार्टों में बांट दिया इनको। देखो इनको एक बार इनकी कहानी और समझते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं, नॉर्मल जो आता जाता रहता है, जब अपन खूब सारे काम करते रहते हैं, नॉर्मल ब्रीद इन आउट करते रहते हैं, दूसरे काम करते रहते हैं, वो है 500 ml। फंडा है कि टीवी पे टाइडल वॉल्यूम, टाइड के 500 बार ऐड रहते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता। पर मिनट के हिसाब से निकालो तो भैया दोनों को 500 को इधर 12 से गुना करोगे तो 6000 आ जाएगा, इधर 500 से गुना करोगे तो 8000 आ जाएगा ml। IRV मतलब चलते चलते अपन जो सांस फोर्सफुल इंस्पिरेशन से अंदर लेना चाहें वो कौन होती है? IRV। डन। ERV चलते चलते अपन फोर्सफुल एक्सपायरेशन से यदि बाहर सांस निकालना चाहें तो वो कौन है भैया? ERV। और एक ऐसी है कि जिसको कभी नहीं निकाला जा सकता। आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन से, समझना, फोर्सफुल एक्सपायरेशन से इस वाली चीज को तो बाहर निकाल दिया, इस वाली चीज को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन इस वाली को आप कभी नहीं निकाल पाओगे। नेवर एक्सहेल्ड, है ना, नेवर एक्सहेल्ड है, इसलिए इसका नाम क्या है? RV। नेवर बी एक्सहेल्ड, कभी बाहर नहीं निकाली जा सकती भैया। ठीक है बेटा, और आज का ज़्यादा हो जाएगा फिर डोज। ऑनलाइन में आंखें भी दुखने लग जाती हैं, मैंने बच्चों से बातें करी हैं, नेट भी डाउन होता जाता है ना, खूब सारी चीज़। ओके चलो, आज का जो है, आज के लेक्चर को, क्योंकि क्या है अपन इसको 2 पार्टों में बांटेंगे, है ना, 2 पार्टों में बांटेंगे। किस लिए बांटेंगे भैया? कि कैपेसिटी जो है, कल वापस इसी डायग्राम से स्टार्ट करेंगे कहानी। ये चीजें आपको आनी चाहिए।
ये चीजें जिस बच्चे को आ जाएंगी उसको गारंटेड बात है कैपेसिटी ऑन याद करवा दूंगा, है ना। तो ठीक है, वेरी गुड। आज का लेक्चर भैया कैसा लगा? आज के लेक्चर में मैंने भी फुल एनर्जेटिक पढ़ाया है, प्लस चीज़ें भी थोड़ा सा पिछले सालों से 2-3 सालों से जो मैं पढ़ाता आ रहा था उसको थोड़ा सा मैंने, जो बच्चे मेरे पहले वाले बच्चे हैं उनको लगेगा कि सर ने आज थोड़े से नए अंदाज में पढ़ाया है ना। ठीक है, आज की कहानी समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ भैया, और फिर अपन इस क्लास को ओवर करते हैं। बहुत सारे लोग तो पता है बीच में ही शहीद हो जाते हैं। सिद्दीक खान वेरी गुड, दीपक वेरी गुड। अपने दोस्तों को जोड़ो भाई, ये इस वाली क्लासेस को आगे बढ़ाओ, इनमें बहुत मस्त भाई साहब मस्त पढ़ाते हैं और मस्त बच्चों के साथ भैया उनका सिलेक्शन करवाते हैं। आपको पता हो तो खूब सारे बच्चों के इस बार खूब सारे बच्चों के भैया 310 से ज़्यादा आ रहे हैं मेरे खूब सारे स्टूडेंट के, मतलब 22-23 स्टूडेंट के 310 से ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। अक्षय डंगायच बाय सर, रोहन सुपर डुपर सर। चलो ठीक है बच्चों, आज की कहानी को, अभिलेष वेरी गुड, आज की कहानी को भैया यहीं ओवर करते हैं। कल आपको ये वाले याद होने चाहिए, है ना। और कल मैं पूछूंगा भी, प्रिया मीना वेरी गुड, है ना। कोई नया बच्चा यदि जुड़ता है तो भैया मेरे नंबर आप सब लोगों को पता है, 9782008880, इन वाले नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और भैया अपना डाउट भेज सकते हैं। 1 घंटे में शायद आंसर देने की मैं कोशिश करूँगा। वैसे तो लगभग क्लासें चलती रहती हैं, फिर भी आंसर देने की कोशिश करूँगा। वेरी गुड, है ना। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। बाय बच्चों, वेरी गुड, पढ़ते रहो, मस्त रहो और चीज़ें आगे बढ़ाते रहो। थैंक यू।